सन 1908 साइबेरिया में एक ऐसी घटना हुई जिसने वैज्ञानिकों को पूरी तरह से डरा दिया था। उन्हें पता चल चुका था कि इस धरती पर हम कभी भी सेफ नहीं रह सकते। साइबेरिया में उस दिन भी रोजाना की तरह सुबह हुई थी। दिन की एक आम शुरुआत जैसे हर रोज होती थी, लेकिन 7:17 पर सब कुछ बदल जाता है। साइबेरिया के घने जंगलों में उस सुबह अचानक ही आसमान में आग की एक लकीर दिखाई देने लगी। लोग उसे देखकर ही डर और सहम गए थे, और कुछ ही पलों में एक जोरदार धमाका हुआ जो इतना शक्तिशाली था कि 2000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैले जंगल पूरी तरह से तबाह हो गए। करीब 80 मिलियन पेड़ जमीन पर किसी चादर की तरह बिछ गए और उस धमाके की गूंज 1000 किलोमीटर दूर तक लोगों को सुनाई दी। ये था धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा धमाका, जिसे वैज्ञानिक टुंगुस्का इवेंट कहते हैं। ये एक एस्टेरॉयड था जो धरती से टकराया था, लेकिन उसने दूसरे एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स की तरह कोई गड्ढा नहीं छोड़ा, क्योंकि वो हवा में ही ब्लास्ट हो गया था। उस दिन भी हमें कोई चेतावनी नहीं मिली थी, कोई तैयारी नहीं थी, और अचानक ही आउटर स्पेस से हम पर हमला हो जाता है। तब हमें एहसास हुआ कि अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से वाकिफ होना कितना जरूरी है। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा कुछ आज के समय फिर से हो, और इस बार हमारे पास चेतावनी भी हो, फिर भी हम उसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार न हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश संचोरी, और दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि आज रहस्य टेलीविजन पर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चेतावनी की जो वैज्ञानिकों ने हाल ही में दी है। एक एस्टेरॉयड जिसका नाम है 2024 ER4। ये हमारे अंतरिक्ष का वो मेहमान है जो शायद 22 दिसंबर 2032 को हमारी धरती के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। सही मायनों में कहा जाए तो टकरा सकता है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या हम इसे रोक पाएंगे, या फिर ये हमारी दुनिया के लिए एक नई तबाही का कारण बन जाएगा। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि हम आज एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। 27 दिसंबर 2024, यानी ये हाल ही की बात है। चिली के रियो हर्टाडो में नासा के एटलेस टेलीस्कोप की नजर अंतरिक्ष के एक ऐसे कोने पर पड़ी जिसने हमारे सुनहरे भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। ये टेलीस्कोप हर रात आसमान को स्कैन करता है। ये देखता है कि अंतरिक्ष के किसी कोने में कहीं कोई खतरा तो नहीं छिपा। और उस रात इसने कुछ बहुत ही डरावना देखा। एक चट्टान जो तेजी से हमारी ओर बढ़ रही थी। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया 2024 ER4। लेकिन ये कोई साधारण चट्टान नहीं थी। ये एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट थी, यानी ऐसा एस्टेरॉयड जो धरती के करीब से गुजर सकता है। लेकिन इसका सिर्फ करीब से गुजरना ही काफी नहीं था। कुछ दिनों बाद जब वैज्ञानिकों ने इसके रास्ते का हिसाब लगाया तो सबके होश उड़ गए। शुरुआती डेटा ने बताया कि इस एस्टेरॉयड का रास्ता हमारी धरती से सिर्फ 66,000 मील की दूरी से गुजर सकता है। लेकिन फिर इस केस में बहुत सी अनसर्टेनिटीज भी सामने आई। क्या ये वाकई में सिर्फ हमारी धरती के पास से गुजरेगा, या फिर ये टकराएगा? पहले तो वैज्ञानिकों ने इसके टकराने की जो संभावना बताई वो सिर्फ 1.2% थी। लेकिन जैसे जैसे हमें इसके बारे में और नई जानकारी मिली, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। 1.2% से 1.6%, फिर 2.3%, और फरवरी 2025 तक ये 3.5% तक पहुंच गया। और अब रीसेंट डेटा ये कहता है कि ये 0.28% तक गिर चुका है, जो हमारे लिए एक राहत की बात है। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये गिरावट हमें राहत दे सकती है, या ये सिर्फ एक और गहरे रहस्य की शुरुआत है? हर नई जानकारी के साथ वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी हमें और डेटा चाहिए, तभी किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन फिलहाल समय बहुत कम है। ये एस्टेरॉयड अब धीरे धीरे हमारी नजरों से ओझल होता जा रहा है। अप्रैल 2025 के बाद ये इतना धुंधला हो जाएगा कि धरती के टेलीस्कोप भी इसे नहीं देख पाएंगे, और फिर हमें 2028 तक इसका इंतजार करना होगा, जब ये दोबारा हमारे करीब आएगा। लेकिन तब तक क्या हम उसके लिए तैयार हो पाएंगे, जो सरप्राइज ये हमें देगा? तो ये 2024 ER4 आखिर है क्या?
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये 40 से 100 मीटर चौड़ा है, यानी ये न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जितना बड़ा हो सकता है या लंदन के बिग बेन से भी ऊंचा। लेकिन इसका आकार ही हमें सब कुछ नहीं बता सकता। अगर ये धरती से टकराता है तो ये 38,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी ओर बढ़ेगा, और उस टक्कर की ताकत क्या होगी? वैज्ञानिक कहते हैं कि ये 7.7 मेगाटन TNT के बराबर होगी, यानी हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से करीब 500 गुना ज्यादा शक्तिशाली। ये सोचकर ही डर लगता है कि अगर ये टकरा जाता है तो तबाही का मंजर क्या होगा। अगर ये एस्टेरॉइड भी वायुमंडल में फटता है जैसे तुंगुस्का में हुआ था, तो ये एक एयर बस्ट होगा। ऐसा होने पर इम्पैक्ट के आसपास का लगभग 30 मील तक का इलाका पल भर में जलकर भस्म हो सकता है। पेड़, इमारतें, सब कुछ राख में बदल सकता है। और अगर ये जमीन से टकराता है तो इससे एक विशाल गड्ढा बनेगा और लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन हमें तो फर्क इस बात से पड़ता है कि आखिर ये कहां टकराएगा। क्या हमारी सभ्यता का कोई हिस्सा इसके निशाने पर है? वैज्ञानिकों ने स्पेशल इस एस्टेरॉइड के लिए एक रिस्क कॉरिडोर बनाया है, यानी वो इलाका जहां पर ये टकरा सकता है। ये रिस्क कॉरिडोर दक्षिण अमेरिका से शुरू होता है, अटलांटिक महासागर को पार करता हुआ अफ्रीका तक जाता है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इथियोपिया, नाइजीरिया जैसे देश भी चपेट में आ जाते हैं। जी हाँ, इसमें हमारा भारत भी आ जाता है। लेकिन फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी ये सिर्फ पेपर्स पर है। अभी कुछ भी पक्का नहीं है। एक छोटा सा बदलाव भी इसके रास्ते को पूरी तरह बदल सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी और रहस्यमयी बात है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस एस्टेरॉइड पर लगातार नजरें रखे हुए हैं। उनके पास है सेंट्री सिस्टम, जो हर उस चट्टान को ट्रैक करता है जो धरती के लिए खतरा बन सकती है। जब 2024 के आखिरी दिनों में 2024 ER4 की खोज हुई तो ये तुरंत उनकी रिस्क लिस्ट के टॉप पर पहुंच गया था। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यह भी है कि अभी कुछ भी सर्टेन होकर नहीं कहा जा सकता। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के डायरेक्टर पॉल चोडास कहते हैं कि 99% संभावना तो यही है कि ये हमसे टकराएगा नहीं, लेकिन 1% भी काफी है कि हम इसे गंभीरता से किसी बहुत बड़े खतरे की तरह देखें। ईएसए का कहना है कि इस एस्टेरॉइड का ऑर्बिट बहुत अजीब है, लंबा और टेढ़ा। इसे समझना आसान नहीं है। हर नई ऑब्जर्वेशन के साथ इसका रास्ता बदलता हुआ दिखाई दिया है, जो बहुत ही डराने वाली बात है। कभी ये धरती के करीब आता है तो कभी दूर चला जाता है, और यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। लेकिन एक सवाल और है जो हर किसी के मन में है, क्या हम इसे रोक सकते हैं? 2022 में नासा ने एक मिशन किया था, DART। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को जानबूझकर एक छोटे एस्टेरॉइड से टकराया गया था, ताकि हम ये देख सकें कि क्या हम किसी एस्टेरॉइड का रास्ता बदल सकते हैं या नहीं। और खुशी की बात तो यह है कि वो मिशन कामयाब रहा। लेकिन 2024 ER4 के साथ बात थोड़ी अलग है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इसे रोकना है तो हमें 2028 में सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, और वो भी तब जब ये दोबारा हमारे करीब आएगा। लेकिन सिर्फ 4 साल में क्या हम इतना बड़ा मिशन तैयार कर पाएंगे? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है, एक बड़ा धमाका जो इसे धरती से दूर धकेल देगा। लेकिन खतरा ये है कि अगर हम गलत समय पर ऐसा करते हैं तो इसके टुकड़े हमारी धरती पर ही बरस सकते हैं, और फिर तबाही और भी बड़ी होगी, जिससे ये पूरी धरती को ही चपेट में ले लेगा। ऐसा लगता है कि इसे रोकना भी किसी 2-धारी तलवार जैसा है। अगर सही से हमने किसी भी मेथड को अंजाम नहीं दिया तो उसके बुरे परिणाम हमें ही भुगतने होंगे, और अगर हमने वो एक मौका भी गंवा दिया तो हमें उस टक्कर को भी झेलना होगा। ऐसे में लगता है कि डीप इम्पैक्ट और ग्रीनलैंड जैसी फिल्में हमारी दुनिया की सच्चाई बन जाएंगी। चीन ने तो प्लैनेटरी डिफेंस फोर्स बनाने की बात भी शुरू कर दी है, लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या समय रहते इतना सब कुछ हो पाएगा? मार्च 2025 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस एस्टेरॉइड को ट्रैक करने वाला है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है
कि इससे हमें इसके आकार और रास्ते की सटीक जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मई 2025 के बाद ये हमारी नजरों से गायब हो जाएगा। अगली बार ये 2028 में हमें दिखाई देगा, जब ये धरती की ओर लौटेगा, और तब तक हमें बस इंतजार करना होगा। अगर ये धरती से टकराता है तो ये इंसानियत के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा, लेकिन अगर ये पास से गुजरता है तो भी ये हमें याद दिलाएगा कि अंतरिक्ष में कितने खतरे छिपे हैं, और न जाने कब कौन सा खतरा हमें इस धरती से मिटाने के लिए हमारी ओर बढ़ जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर साल 3000 नए एस्टेरॉइड्स खोजे जाते हैं, लेकिन 2024 ER4 जैसा खतरा ये बहुत कम होता है, और इसलिए ये खास है। और इसका सही जवाब हमें 2032 में ही मिलेगा। तो क्या 2024 ER4 हमारा मेहमान बनेगा और हमें रिसर्च करने का मौका देगा, या फिर हमारा दुश्मन बनेगा और हमसे जीने का मौका भी छीन लेगा? क्या हम इसे रोक पाएंगे, या ये हमारी दुनिया को ही बदल देगा? अभी तक जो हम जानते हैं वो बस एक शुरुआत है। हर नई जानकारी के साथ ये कहानी पल पल बदल रही है, लेकिन एक बात पक्की है, अंतरिक्ष का ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें इस आने वाली आपदा से डरना चाहिए या तैयार होना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि हर कोई इस खतरे के बारे में जान सके। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी जानकारी आप मिस न करें। जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।